नारायण नारायण नारायण। सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन इन पुस्तकों से जो ये हम लोग पठन पाठन करते रहते हैं, भाई महाराज जी कहते हैं अपने इष्ट को सर्वोपरि समझना चाहिए। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, किसी को हनुमान जी अच्छे लगते हैं, और उस तत्व से सबको एक समझना चाहिए। भगवान को किसी नाम रूप से माने, भगवान एक ही है। संसार मात्र का उपास्य तत्व एक परमात्मा ही है। भगवान साक्षात प्रकट हो या स्वप्न में अथवा ध्यान में प्रकट हो, वे एक ही हैं। अवस्था हमारे में है, भगवान में नहीं है। भगवान सभी अवस्थाओं में हैं, अवस्थाएं हमारी दृष्टि में हैं। यदि है रूप से परमात्मा को ही माने तो कौन सा रूप बाकी रहा। संसार में भी है, रूप से परमात्मा ही है। सत्ता रूप से केवल परमात्मा ही है। वही परमात्मा के अनेक रूप से हैं। अनेक रूपों में भगवान तथा अनेक उनका लोक साकेत है। गोलोक आदि एक ही है। भक्त की निष्ठा रुचि से भेद होता है। साधक यही ख्याल रखे कि नासवान का चिंतन न हो, मन में जो भी ध्यान आए उसे भगवान का ही रूप माने। ऐसा मान लें कि मन में जो भी रूप आएगा वह भगवान का ही रूप होगा, और मन जहाँ भी जाएगा भगवान में ही जाएगा। सब में एक परमात्मा को देखने वाला समदर्शी होता है। वह सम रूप से परमात्मा को देखता है। वह सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करता है, पर निरादर किसी का भी नहीं करता है। उसे पूरे शरीर का आराम सह है, पर पीड़ा किसी भी अंग की सह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को बड़ा कहा है, पर छोटा किसी को नहीं कहा। बड़ा कहने से दोष नहीं है, दूसरों को छोटा कहने से दोष है। अपने उद्धार और पतन में मनुष्य खुद ही कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं किसमें, गीता में, उद्देर आत्मनात्मानम नामात्म मव साधये आत्मेव आत्ममो बंधुरात्मेव रूपुरात्मनम। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। यदि अपने उद्धार और पतन में दूसरा कारण होगा तो उद्धार कभी हो सकेगा ही नहीं। वास्तव में दूसरा सुख दे सकता ही नहीं। अपने ही किए हुए कर्मों के फल से परिस्थिति आती है, और दूसरे को सुखदायी दुखदायी मान लेना गलती है। आपके बिना माने बिना गुरु उद्धार कैसे करेगा। आप गुरु को स्वीकार करोगे तभी उद्धार होगा। अनादिकाल से संत होते आए हैं, भगवान के अवतार भी अनेक हुए हैं, फिर आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उनके सम्मुख नहीं हुए, अपने उन्हें स्वीकार नहीं किया। सत्संग कर्म का फल नहीं है, यह कृपा से अथवा अपने उद्योग से मिलता है। आपका विचार न हो तो सुबह उठकर कौन सत्संग में आएगा, कौन जाएगा। मनचाही किसी की नहीं होती। यदि चोर डाकू की मनचाही हो जाए तो क्या वे किसी के पास धन रहने देंगे? जो वस्तु हमारी है उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। जन्म मरण का कारण गुणों का संग है, वो आप ही करते हैं। पाप और पुण्य भी आप करते हो। विधाता पाप पुण्य का फल देता है तो कृपा पूरक ही देता है। संग्रह करने की इच्छा से संग्रह नहीं होता है, फिर संग्रह की इच्छा करें क्यों? इच्छा न करने पर भी आने वाली वस्तु आएगी ही।